नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को कोरोना का फिर विस्फोट हुआ। रविवार को रिपोर्ट में 166 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। खास बात यह है कि इनमें से 153 मरीजों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 13 को अभी डोज नहीं लगी है। इनमें से 109 को ILI जैसे लक्षण थे, जिनकी जांच कराई गई। 21 मरीज पूर्व संक्रमितों के संपर्क में आए थे, जबकि 36 रैंडम जांच में पॉजिटिव पाए गए। RRT टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला के अनुसार रविवार को सुभाष नगर में सर्वाधिक 27 नए संक्रमित मिले हैं। इसी प्रकार शास्त्री नगर में 26, बाबू नगर में 25, सांगानेर में 16, चंद्रशेखर आजाद नगर में काशीपुरी से 9, सुमाणा में 8, मांडलगढ़, जहाजपुर और पुर में 7, गुलाबपुरा में 5, सांगानेरी गेट, मांडल, गंगापुर और चपरासी कॉलोनी में 4, जबकि आसीन और कोटरी में 2 नए संक्रमित सामने आए। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने रविवार शाम नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत राज्य के समस्त नगर निगम एवं पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक के विद्यालय, कोचिंग 30 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रदेश भर में बाजार मंगलवार रात्रि 8 बजे से बंद हो जाएंगे। प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक एवं शनिवार को रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 30 जनवरी 2022 तक विवाह में 50 व्यक्ति अनुमत होंगे। कोविड-19 के उल्लंघन पर विवाह समारोह स्थल 7 दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 एवं अधिकतम 100 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगे। लोहड़ी या मकर संक्रांति का पर्व घरों में ही मनाया जाएगा। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा के साथ 24 घंटे चलेंगे। रात्रि 10 बजे तक रेस्टोरेंट में 50% क्षमता तक बैठक व्यवस्था रहेगी। सिनेमाघर 50% दर्शक क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। 31 जनवरी 2022 तक सभी दुकानदारों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगानी होगी। जिले के आसीन क्षेत्र की एक महिला व उसके 2 मासूम बच्चों की कीटनाशक पीने से हालत बिगड़ गई। तीनों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देवर का कहना है कि उसकी भाभी की दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है। इसी के चलते भाभी ने अपने 2 बच्चों को कीटनाशक दवा पिलाकर खुद ने भी पी लिया। बाल कल्याण समिति सदस्य मोहम्मद फारूक पठान ने लोकवाणी को बताया कि सुबह करीब 11:15 बजे सूचना मिली कि 2 बच्चे कीटनाशक सेवन से MGH में भर्ती हुए हैं। इस सूचना पर वे अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चों के काका के बयान कलमबद्ध किए। काका ने बताया कि सुबह वह ड्यूटी से घर पहुंचा, जहां उसे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कमरे से उसकी भाभी व बच्चों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने भाभी को आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी के हाथ में कीटनाशक दवा की शीशी थी। 4 साल के प्रतीक व 8 साल के पंकज के मुंह व कपड़ों पर कीटनाशक दवा के छींटे लगे हुए थे। इसके बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसनी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों मां बेटों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पठान ने बताया कि बच्चों की हालत खराब है। 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चों को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इन बच्चों के डिस्चार्ज होने तक समिति इन बच्चों की देखभाल करेगी। उधर महिला के देवर दिनेश ने कहा कि उनके परिवार में किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। उसकी भाभी शीला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। जी बताए भैया। बच्चे की तबीयत अब ठीक है और उसे हम दवाई पिलाने के बाद आसीन सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहाँ उन्हें भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया था और हम अब MG अस्पताल में लेकर आए हैं और यहाँ तबीयत ठीक है। कितने बच्चों को दवाई पिलाई? 2 बच्चों को। किसने पिलाई? उसकी माँ ने। किस कारण? या मानसिक संतुलन खराब है या परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है। मेरे हिसाब से तो मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से दोनों बच्चों को दवाई पिलाने की। घर पर पिलाई। आप क्या लगते हैं उनके देवर हूँ मैं। क्या नाम है आपका? दिनेश जाट। कहाँ रहते हैं? पालड़ी। मैंने बच्चे के परिजन से मिला, उनके बयान लेखबद्ध किए। बच्चा प्रतीक 4 साल का है और सेकंड बच्चा जो है 8 साल का है। 8 साल वाले बच्चे को हैंडल नीरज जी खंडेलवाल डॉक्टर साहब कर रहे हैं और प्रतीक को हैंडल शैतान सिंह जी कर रहे हैं। फ़िलहाल बच्चों की कंडीशन गंभीर है। 24 घंटे तक कुछ कह नहीं सकते। बच्चे के काका से मैंने पूछताछ की, उसके बयान लेखबद्ध किए तो उसने बताया कि वो अचानक की ड्यूटी से जब अपने घर गया तो उसने बंद कमरा देखा। बंद कमरे के अंदर उनकी भाभी और 2 बच्चे आपस में चिल्ला रहे थे। जब उसने दरवाज़ा खुलवाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला, बट भाभी के हाथ में एक कीटनाशक दवा थी
और बच्चों के मुंह पे भी कुछ कीटनाशक के छींटे लगे हुए थे, कपड़ों पे लगे हुए थे। तब दोनों बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल आसिन में ले जाया गया। वहाँ से उन्होंने प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया। फिर भीलवाड़ा MGH में लाके भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चों की कंडीशन दयनीय है। दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया है और डिस्चार्ज होने तक बाल कल्याण समिति उनकी पूरी देखरेख और संरक्षण करेगी। मैं फारूक खान पठान, बाल कल्याण समिति सदस्य, भीलवाड़ा। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को भाजपा व कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर पैर पसार रही है। भिलवाड़ा जिले में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करके कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि देश के कई हिस्से कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं। बच्चे भी संक्रमित होने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं फिर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं स्कूलों में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई। हमने पहली व दूसरी लहर का डटकर मुकाबला किया। तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। मैं सभी भीलवाड़ा के वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी और तीसरी लहर भी अब आ चुकी है। हमने अपने कई परिजनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को हमारे बीच में से खोया है और इस कारण से हम किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें। सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें, मास्क भी लगाएं और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना भी करें। धन्यवाद। भाइयों बहनों से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, पिछले 2 साल से हम कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछली बार भी भीलवाड़ा के अंदर लॉकडाउन लगा और हम सब ने एक दूसरे की मदद करके उस संघर्ष का सामना किया। आज पुनः तीसरी लहर का आगमन हो चुका है और बच्चों में ये बीमारी फैल रही है। आज बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह बहुत संख्या में केस आने लगे हैं और राजस्थान में भी संख्या बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस संक्रमित हो चुके हैं और लेकिन फिर भी वो इस राजस्थान की, देश की सेवा करने के लिए रात को मीटिंग लेकर के समय समय पर निर्देश दे रहे हैं। और स्कूलों में आज भी मैंने बच्चों के बीच में जाकर के वैक्सीन बच्चों की लगवाई और सभी भीलवाड़ा वासियों से, आम जन से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मास्क लगाएं और सैनिटाइजर दो महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप अपने कितने ही कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम हो, उनको आप रद्द कर दें ताकि किसी आम जन को इसका नुकसान नहीं हो। ये बीमारी 2-3 दिन में ठीक हो रही है। डर का माहौल बिल्कुल न रखें और हॉस्पिटल के अंदर जाके जांच कराएं। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद द्वारा हजारों रोगियों को लाभान्वित कर चुके नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा रायला के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी ने लोकवाणी से वार्ता की। इस दौरान वैद्य हंसराज चौधरी द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, नवग्रह औषधि वाटिका और गो संवर्धन के क्षेत्र में नवग्रह आश्रम पर किए जा रहे नवाचार पर हमारी लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली से विशेष चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। निवारण के क्षेत्र में आज प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक अपना अलग ही पहचान बनाने वाला नवग्रह आश्रम, और अभी हमारे साथ मौजूद है वैद्य हंसराज जी चौधरी, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर अभी आयुष्मान भव नाम से जो पुस्तक है वो 3 संस्करण निकाल चुके हैं। साथ ही आने वाले समय में और आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आइए इनसे इनकी जो नवग्रह आश्रम की जो एक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई, अब तक किन किन पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो तो मूलतः अपनी मूल चिकित्सा पद्धति है, यानी कि 5,500 वर्ष पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ये एक श्रृंखला है। ये किसी व्यक्ति का, महर्षि का मतलब होता है साइंटिस्ट, तो उनकी जो ज्ञान परंपरा थी जिसको वैदिक परंपरा कहा जाता है, यानी मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत गौरव होता है, बहुत एक स्वाभिमान जगता अंदर से कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो लोग बाग अपनी संस्कृति को भूल गए। उसका खामियाजा ये हुआ कि भारत जो विश्व गुरु था वो वापस एक सामान्य देश हो गया। तो मैं जब औषधीय पौधे लाके लगाने लगा तो लोग बाग उस समय हंसते भी थे,
लोग बाग कहते थे ये तो पहाड़ से सिर टकराना है, कोई केरल का पौधा यहां चलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया का पौधा यहां चलेगा क्या। आपको जान के बहुत सुखद लगेगा कि यहां ऑस्ट्रेलिया का मोपेन चल रहा है, यहां अफगानिस्तान की मुलेठी चल रही है, यहां आपका रशिया का हींग चल रहा है, कजाकिस्तान का, यहां आपको श्रीलंका का जो आपका नौनी है वो चल रहा है, और भारतीय तो जलवायु के तो सभी पौधे चल रहे हैं। तो ये कि यात्रा होती है। और ठीक होने का सूत्र क्या है? ठीक होने का सीधा सा सूत्र ये है कि आपका रस अच्छा बनेगा तो रक्त अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो मांस अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा तो चर्बी अच्छी बनेगी, चर्बी अच्छी होगी तो हड्डी अच्छी बनेगी, हड्डी अच्छी होगी तो बोन मेरो अच्छा बनेगा, बोन मेरो अच्छा होगा तो आपका शुक्र अच्छा बनेगा, आप महिलाओं में रज अच्छा बनेगा, और अंत में जाके आपका ओज अच्छा बनेगा। मूलतः ये तो नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा की जो धारणा है वो मूलतः इन सप्त धातुओं पर आधारित है। और इन सप्त धातुओं का पोषण करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए कैंसर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आपका खून ही नया बन रहा है तो अपने आप अच्छा होगा। एक पहलू और है इसमें, आपकी WBC 4 दिन जिंदा रहती है, आपकी प्लेटलेट्स 18 दिन जिंदा रहती है, और आपकी जो RBC है वो 120 जिंदा दिन केवल 120 का दिन का जीवन है उसका। तो आपकी जब नई कोशिकाएं बन रही है, नया खून बन रहा है, तो 120 दिन बाद तो आपका ब्लड कैंसर खत्म होना है ना। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने इस आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको एकदम पुनर्जीवित किया है। और मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि जहां भी उठे बैठे आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि अपनी ये मूल चिकित्सा पद्धति है और ये पुनः घर आने जैसा है। नवग्रह आश्रम की जो धारणा है वो यही है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम पैसे में या गरीब लोगों को निःशुल्क रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा मिले। आयुर्वेद चिकित्सा के साथ ही आपने एक देश के अंदर जो पाई जाने वाली देसी गौ नस्ल है उसके संवर्धन के अंदर भी लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या है? अब देखिए साहब, ये भी वही है जिसको कहते हैं चोली दामन का साथ। तो जहां वनस्पति है, जहां आयुर्वेद है, वहां आप गौ माता के बगैर या गाय के बगैर कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ संगठन शायद मेरी बात से सहमत ना हो कि गौ माता की जय बोलने से गौ माता का संवर्धन नहीं होगा। गौ माता को, गाय को उसकी नस्लों के साथ, उस प्रजाति के साथ, उस प्रजाति को जो वातावरण चाहिए वैसा करके आप अगर एक छत के नीचे इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित रूप से गौ संवर्धन होगा। एक पहला मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमने यहां भारत में करीब करीब आज की तारीख में केवल 22 नस्लें बची है। उन 22 में से 17 नस्लें श्री नवग्रह आश्रम की जो जो वर्धन गौशाला जो है उसके अंदर आज की तारीख में मौजूद है। अब लोग कहने को भाषण देते हैं। अब कर्नाटक की देवनी यहां है, महाराष्ट्र की खिलियारी यहां है, साहिवाल यहां है, थारपर यहां, थारपारकर यहां है, पंजाबी यहां है। जब इतनी नस्लें एक छत के नीचे इकट्ठी हो सकती है तो मुझे उन लोगों के दिमाग पे तरस आता कि अरे साहब ये तो नस्ल कर्नाटक की है, ये अपनी यहाँ क्या सरवाइव करेगी। एक्चुअल में सरवाइव वो नस्ल तो कर जाएगी, आपकी पीढ़ियां नहीं करेगी, कंगाल हो जाओगे। क्योंकि 34 नस्लें थी, उसकी तो 22 बची है। 22 में, परंतु ये बीड़ा में, ये दम्भ के साथ मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे इस बात के लिए गौरव है, घमंड नहीं है, गौरव है मुझे इसके लिए कि 22 नस्लों में से 17 मैंने इकट्ठी कर ली है और बाकी जो नस्लें वो भी बहुत जल्दी नवग्रह आश्रम पर आएगी। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तीसरी लहर भी आ चुकी है। आयुर्वेद के औषधियों से कोरोना को कहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या देखो साहब, मूलतः कोरोना जो है वायरस से होता है, वायरस से है। तो HIV वायरस से होता है जिसको आप एड्स बोलते हो, कोरोना वायरस से है, आपका हेपेटाइटिस बी है वो वायरस से है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति वो शुरू से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर देती है। आपका हल्दी है, करक्यूमिन है, आपकी मुलेठी है, आपकी सौंठ है, आपकी काली मिर्च है, आपकी नीम गिलोय है, आपका नीम है, ये सब जितने भी, आपका गूलर है जो शुक्र का पौधा है। अब शुक्र मूलतः अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से बात करूं तो जो शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु है। अब किसी राक्षस को सुधारना है तो आप क्या करोगे? उसके गुरु को जाके कहो भैया आपके चेले को समझाओ यार। तो आप जैसे गूलर का उपयोग करते हैं तो आपका कोरोना तो बिल्कुल उल्टे पैर भगेगा।
नवग्रह आश्रम के संस्थापक वेद हंसराज जी चौधरी, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ ही जो भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं उसके संवर्धन में लगे हुए हैं। साथ ही जिस प्रकार इन्होंने बताया कि कोरोना का जो एक डर बना हुआ है, इसको हम अपनी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद के माध्यम से, जो अपनी रसोई के अंदर जो पाए जाने वाले सामान है, जैसे माध्यम से हम इसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना पर हम काबू पा सकते हैं। लोग होने के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तिली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा द्वारा कोविड-19 को बढ़ता हुआ देखते हुए रोकथाम के लिए मास्क वितरण का कार्यक्रम रविवार को कुंभा सर्किल चौराहे पर रखा गया। छबीले हनुमान मंदिर आजाद नगर में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम प्रभारी के बंसल एवं नरेंद्र सैन ने बताया कि चौराहे पर आने जाने वाले सभी को 150 मास्क वितरण किया गया एवं छबीला हनुमान मंदिर में 100 लोगों को काढ़ा वितरण किया गया। सभी से मास्क पहनने का आग्रह किया गया। शाखा की सचिव लक्ष्मीलाल शर्मा ने बताया कि मास्क वितरण का कार्यक्रम 7 जनवरी से 15 जनवरी तक अलग अलग चौराहों पर किया जाएगा एवं काढ़ा वितरण कार्यक्रम छबीला हनुमान मंदिर आजाद नगर पर रविवार को किया गया। साथ ही 9 तारीख से 20 तारीख तक किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रांतीय मीडिया प्रभारी महेश जाजू, प्रमोद राठी, गोविंद राठी, मनोज गर्ग, अरुण सुखवाल, सौरभ राठी आदि सदस्यों का सहयोग रहा। शास्त्री नगर माहेश्वरी सभा भिलवाड़ा द्वारा कोरोना से असमय काल के ग्रास बने दिवंगत स्वजनों की प्रथम पुण्य स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को शास्त्री नगर माहेश्वरी भवन भिलवाड़ा में किया गया। सभा अध्यक्ष संजय जागेटिया के अनुसार शास्त्री नगर माहेश्वरी सभा, शास्त्री नगर माहेश्वरी महिला मंडल, शास्त्री नगर माहेश्वरी युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में तीसरा रक्तदान का विशाल आयोजन युवाओं ने बड़े जोश से सर्दी में अपने पूरे परिवारों के साथ एक साथ रक्तदान कर किया।
शिविर मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि रक्तदान शिविर के शुभारंभ में भगवान महेश के दीप प्रज्वलन में कैलाश कोठारी, राधेश्याम सोमानी, दीनदयाल मारू, देवेंद्र सोमानी, केदार जागेटे, अतुल राठी उपस्थित थे। शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फतेहलाल जेतलिया, उदयलाल समदानी, रामेश्वर तोशनीवाल, रामस्वरूप सामरिया, रमेश राठी, मधु जाजू, गोपाल राठी, प्रहलाद अजमेरा, अजय लोहिया, सुरेश माहेश्वरी, शिखा बदादा आदि उपस्थित थे। शिविर साय 4 बजे तक 61 यूनिट रक्तदान किया गया। कई युवाओं ने क्षेत्रीय सभा की प्रेरणा से पहली बार रक्तदान किया। शिविर में महेश जाजू का 52वीं बार, राकेश काबरा का 50वीं बार, अंकुर जागेटिया का 21वीं बार रक्तदान किया। शिविर में 40% महिलाओं ने 60% युवाओं ने हिस्सेदारी निभाई। सभा मंत्री राजेंद्र तोशनीवाल ने अतिथियों द्वारा रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को N95 मास्क एवं रक्तदान प्रोत्साहन का आकर्षक प्रमाण पत्र दिया। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति व आयुर्वेद अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सा परिसर के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय चर्म रोग शिविर लगाया गया। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 108 चर्म रोगियों को परामर्श दिया गया। डॉक्टर अनुराग शर्मा व नर्स अंजना शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां दी। समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि रोगियों को सर्दी में चर्म रोग की दवाइयां वृद्धाश्रम अपना घर पर दी गई। इस अवसर पर सुभाष अग्रवाल, लादू माली, घनश्याम डार ने सेवाएं दी। बिजोलिया क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक तीर्थ श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता बिरला ने श्री जोगनिया माता में जोगेश्वर महादेव का अभिषेक कर मां जोगनिया के दर्शन पूजन करके देश की कोरोना से रक्षा व सुख शांति की मंगल कामना की। इस अवसर पर संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी के द्वारा डॉक्टर अनीता बिरला का स्वागत कर श्री जोगनिया माता मंदिर नवनिर्माण, श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ गौशाला व श्री जोगनिया माता वैद्य विद्यालय का अवलोकन किया। इस अवसर पर संस्थान के व्यवस्थापक शंकरलाल धाबाई, धाकड़ समाज के राजस्थान प्रदेश युवा अध्यक्ष संजय धाकड़, राजेश बैरागी, संस्थान के सदस्यगण बालूराम सुथार, शांतिलाल धाकड़, सीताराम धाकड़, राम सिंह, धनराज छिपा, शशांक जोशी, महेंद्र सोलंकी, राकेश चौरे, डॉक्टर दिनकर आदि उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश युवा अध्यक्ष संजय धाकड़ द्वारा डॉक्टर अनीता बिरला के साथ आए सभी मेहमानों का जोगनिया माता में भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। विप्र फाउंडेशन जिला भिलवाड़ा की एक बैठक भास्कर भवन सुभाष नगर में जिला अध्यक्ष दीपक सुल्तानिया की अध्यक्षता व दिनेश शर्मा पूर्व सभापति, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी महेंद्र पारिक, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, रतन प्रकाश शर्मा, सुरेश पारिक, लादूलाल व्यास, कार्यकारी अध्यक्ष छन्यास समाज के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। जिला महामंत्री हरीश ओझा ने बताया कि इस बैठक में विप्र फाउंडेशन के सदस्यता अभियान को शुरू करने का संकल्प लिया गया, जिसके तहत राधेश्याम शर्मा को सदस्यता अभियान का संयोजक बनाकर 7 सदस्यों की समिति बनाई गई और जोर शोर से 9 सदस्यों को जोड़ने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। आगामी रविवार को विप्र फाउंडेशन भिलवाड़ा का स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नवनियुक्त महिला कार्यकारी अध्यक्ष माया वस एवं जिला प्रभारी भावना पुरोहित का भी भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। बैठक का संचालन गोपी दादा ने किया। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष दया गौड़, नगर अध्यक्ष लक्ष्मी व्यास, विनोद तिवारी, दिनेश शर्मा, संजय शर्मा, विष्णु भट्ट, आशीष जोशी, संजय ओदित्य, विष्णु शर्मा, योगेश त्रिपाठी, केशव शर्मा, सुभाष ऋषि, अनुराग शर्मा, एम मानसी शर्मा, बिंदिया शर्मा, नीरू चतुर्वेदी, मौसमी ओझा, मधुबाला, अनुराधा, मोनिका, साधना भट्ट, बिंदु शर्मा, कल्पना सुल्तानिया, सुधा शर्मा, ममता पारिक, कृष्णा त्रिपाठी सहित कई विप्र सदस्यों ने हिस्सा लिया। फूलिया कला क्षेत्र के खामोर ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल्दी परिवार और लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 240 नेत्र रोगियों की जांच नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिष्ठा छिपा सोमानी तथा सहयोगी डॉक्टरों द्वारा किया गया। शिविर में मोतियाबिंद, जाले, आंखों में पानी आना, आंखें दर्द करना जैसे 240 रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 60 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिनका भिलवाड़ा लायंस हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने वाले रोगियों की ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच की गई तथा बीपी, शुगर कंट्रोल करने के लिए टैबलेट लेने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही कुछ मरीजों को जांच कर हॉस्पिटल जाकर जांच करवाने का परामर्श दिया गया।
आज खामोड़ में बाल्दी परिवार और लायंस हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री मोतियाबिंद चेकअप का कैंप लगा है। इसके अंदर हमने 230 मरीजों की जांच करी है, नेत्र जांच की है और उसमें से 50 मरीजों को चयनित किया है जिनका फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन लायंस हॉस्पिटल भिलवाड़ा में किया जाएगा। मां शाकंभरी जयंती के उपलक्ष्य में मां शाकंभरी नवयुवक मंडल धानेश्वर समाज द्वारा चतुर्थ विशाल रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में शनिवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं रविवार को मां शाकंभरी मंदिर प्रांगण धानेश्वर में प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक रामसनी चिकित्सालय टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष नललाल खारोल, सूरजकरण खारोल, विजयनगर विशिष्ट अतिथि धानेश्वर कमेटी उपाध्यक्ष शंकरलाल खारोल, सचिव सांवरलाल खारोल, पूर्व कोषाध्यक्ष रामदेव खारोल, न्याय समिति अध्यक्ष कालू खारोल, सचिव श्रवण खारोल, उपाध्यक्ष सांवर खारोल अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 71 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। वे समाज के गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। भिलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए शास्त्री नगर के बैरवा मोहल्ले में बैरवा समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया, जिसमें दोपहर तक 50 यूनिट रक्त का संग्रहण किया जा चुका है। रक्तदान में समाज के साथ अन्य युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर बैरवा समाज का वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। शिविर में अध्यक्ष रतनलाल बैरवा, सचिव लक्ष्मी नारायण बैरवा, मुख्य प्रभारी महावीर बैरवा, सह प्रभारी अर्जुन बैरवा, कोषाध्यक्ष फिरूलाल बैरवा, मंत्री मिठूलाल बैरवा और सह मंत्री गोपाल बैरवा भी मौजूद रहे। बैरवा समाज द्वारा आज शास्त्री नगर में रक्तदान का आयोजन किया गया है। ये विगत 5 सालों से चला आ रहा है। इसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मैं सभी बैरवा समाज के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें और अपने समाज के साथ साथ अपना भी नाम रोशन करें। और कोविड-19 के चलते जो रक्तदान की कमी आ रही है उसके समस्या के हेतु आज बैरवा समाज ने ये ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया है। और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा प्रथम एवं द्वितीय द्वारा संगठन के मुख्य संरक्षक एवं प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शर्मा का जन्मदिवस प्रदेश महामंत्री प्रेम शंकर जोशी के मुख्य आतिथ्य में देवरिया बालाजी में गौशाला में गायों को हरा चारा डालकर जरूरतमंदों को निःशुल्क मांस वितरण कर मनाया गया। जिला अध्यक्ष प्रथम राजेंद्र कुमार शर्मा एवं कोषाध्यक्ष राजीव पिल्ले तथा जिला अध्यक्ष द्वितीय मुकेश कुमार शर्मा के साथ शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा द्वितीय के पदाधिकारी सत्यनारायण ओझा, विनोद कुमार शर्मा, मुकेश जोशी, भूमराज मौर्य, तोपेंद्र सिंह, रमेश चंद्र जोशी ने गायों को घास डाला। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर ओमिक्रॉन कोविड-19 वायरस से बचाव की सरकारी गाइडलाइन का प्रचार प्रसार करते हुए जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क वितरित किए। सभी पदाधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश संरक्षण के दीर्घायु और निरोगी जीवन कामना करते हुए संगठन के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। मेरा फर्ज सेवा संस्थान द्वारा संस्थान अध्यक्ष ललित जेठानी के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरित किए गए। संस्थान सचिव पीरू सिंह गौड़ ने बताया कि संस्थान द्वारा मांडल मेजा में झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरित किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों के पास इस ठंड से बचने के लिए पहनने व ओढ़ने के लिए नहीं है। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इसे जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र एकत्रित किए व उन तक पहुंचाने का कार्य किया। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र, शॉल, स्वेटर वितरित किए गए। संस्थान का मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य है। संस्थान द्वारा आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर में रक्तदाता व संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रक्तदान किया जाएगा। संस्थान द्वारा विगत 12 वर्षों से 15 अगस्त व 26 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संस्थान कोषाध्यक्ष ललित कुमार वर्मा, संगठन मंत्री नारायण लाल गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष अमित राव आदि ने सहयोग किया। राष्ट्रीय सेवा योजना माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की 4 इकाइयों का 1 दिवसीय शिविर स्वच्छता ही सेवा परिकल्पना पर आयोजित किया गया।
शिविर के दौरान कार्यक्रम अधिकारी राजूराम घासी एवं डॉक्टर राजश्री शेठी के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की गई, गाजर घास का उन्मूलन किया, कक्षों के जाले हटाकर साफ सफाई की गई। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने जीवन में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा स्वयं सेवकों को अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया। प्रभारी डॉक्टर कांता मीणा ने गाजर घास का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में स्वयं सेवकों को जानकारी दी तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली औषधि पौधों के बारे में स्वयं सेवकों को बताया। प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। रविवार को गुलाबबाग के पास तेजाजी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय शोषित परिषद की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट कन्हैयालाल रेगर ने संगठन के बारे में अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन SC/ST समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी। साथ ही सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ सभी निम्न वर्ग तक के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए परिषद एकजुटता से कार्य करेगी। ग्रामीण जिला अध्यक्ष कालूलाल रेगर ने संगठन विस्तार के लिए कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत करने के साथ सदस्यों को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। गोविंद कांसोटिया ने परिषद के सदस्यता अभियान को लेकर रूपरेखा रखी। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास से समाज के लोगों को जागरूक करना आदि मुद्दों पर मीटिंग सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राम भक्त टोली आजाद नगर एवं सुमंगल सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मास्क लगाने का संकल्प दिलाकर आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। टोली सदस्य दिनेश सैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की घातक होती है। इस तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आयोजित आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण के अवसर पर पूर्व पार्षद गोविंद नारायण राठी ने इस संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन एवं मास्क लगाने के साथ ही कोविड अनुरूप व्यवहार करना बेहद आवश्यक बताया। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन भी बेहद उपयोगी होने की बात कही और इसी को ध्यान में रखते हुए टोली सदस्यों एवं सुमंगल सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा आजाद नगर क्षेत्र में वार्ड संख्या 20 के अंतर्गत डांगी फैक्ट्री के पीछे 450 से भी ज्यादा लोगों को मास्क लगाने का संकल्प दिलाकर आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। काढ़ा वितरण आयोजन में संस्थान के संस्थापक सदस्य शिव निवाल, अमित काबरा, दीपक समदानी तथा टोली सदस्य राजेश श्रोत्रिय, बालक दास, सत्यनारायण सोनी, नरेंद्र लोढ़ा आदि ने सहयोग किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।